हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं आप लोगों के सामने अपने चैनल मन की कलम से। में मेरे मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। दोस्तों, वैसे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे परसों से फिर फीवर हो रहा है। परसों दिल्ली में बारिश आई और तूफान आया और उसी से मुझे फिर से फीवर चढ़ गया है और तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ। और आज का मेरा कंटेंट होगा हमारे चिकित्सक पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर और डॉक्टर्स पर। मैं एक पेशेंट हूँ और दुर्लभ बीमारी की पेशेंट हूँ, तो स्वाभाविक है कि मैंने अपने इस जो मेरा बीमारी का 14 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, डॉक्टरों का बिहेवियर और उनका प्रोफेशन, उनका जो जिम्मेदारियाँ, उनकी ड्यूटी, सबको भी एब्जॉर्ब किया होगा और जनता को भी एब्जॉर्ब किया होगा, जनता को भी देखा है। कई बार लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को जब नॉर्मल रहता है, इधर-उधर छोटी-मोटी दुकानों से दवाई स्टेरॉइड वगैरह लेके और कुछ दिन के लिए बीमारी दब जाती है और जब पेशेंट सीरियस हो जाता है, लास्ट क्षण उसके पास रहते हैं, कुछ बचे-कुचे क्षण, तो तब डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसका अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, पेशेंट के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, वो चल बसता है या कुछ और हो जाता है, वो हमेशा के लिए बेड पर चला जाता है, तो उसका पूरा दोष लोग डॉक्टरों के ऊपर ही मढ़ते हैं। जबकि गलती हम सबकी रहती है। हम पेशेंट को लास्ट मोमेंट पे जब उसके पास चंद गिनने की सांसें बची हुई रहती हैं, तब हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं और इसलिए वो डॉक्टर हम उसको डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी और उनकी लापरवाही का नाम देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इलाज ठीक से नहीं किया, उन्होंने जानबूझ के मारा। और कई पेशेंट्स के घर वाले तो डॉक्टरों पे मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर हमेशा पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। उनको पूरा अगर उनके पेशेंट ठीक हो जाए, उनका पेशेंट अच्छा-सा हो, एक पेशेंट को अच्छे से सामान्य जीवन दे सके अपने इलाज के द्वारा, उनके लिए इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं होता है। मैंने उनकी खुशी को महसूस किया है, जब उन्होंने मेरे जैसे पेशेंट को 14 साल तक ज़िंदा रखा है, तो मैंने उनके मुँह पे, उनके चेहरे पे एक अलग-सा वो देखा है कि जैसे उन्होंने कोई बड़ा गोल्ड मेडल हासिल कर लिया हो। उनके लिए भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि वो पेशेंट को बचाएँ, क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट को भी। उनके तो जब तक पेशेंट वेंटिलेटर या यानी कृत्रिम साँस तक भी चला जाता है, तब तक भी उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं और वो कभी नहीं चाहते कि हम किसी को नेग्लिजेंसी करके या लापरवाही करके पेशेंट को मार दें। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं और आप लोगों को डॉक्टर का सम्मान करना चाहिए और डॉक्टरों को भी, बल्कि डॉक्टर क्या सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, जो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, स्वास्थ्य विभाग में, चाहे नर्सेस हों, डॉक्टर्स हों और एएनएम, जीएनएम और स्वास्थ्य कर्मी जो भी हो, वार्ड बॉय वगैरह जो भी हैं, तो उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि वो हमेशा अपना बिहेवियर पेशेंट के प्रति अपना बिहेवियर पोलाइट रखें, हमेशा मृदुभाषी बनें। एक पेशेंट को बहुत राहत मिलती है जब वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसके साथ बड़ी अच्छे तरीके से बात करता है और उसको सांत्वना देता है कि उसे कुछ नहीं होगा। जब मेरे हाथों का ऑपरेशन हुआ तो मुझे भी डॉक्टर से इतनी अच्छी टीम मिली। एक तो पहले की टीम थी जिन्होंने मुझे एडमिट भी कर दिया था, लेकिन जब उनको पता चला कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है और लंग्स में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर दिया था कि नहीं कर सकते ऑपरेशन, इनके बचने के चांसेस कम है और इनको एनेस्थीसिया देंगे तो इनकी सांसें रुक सकती हैं।
लेकिन जो दूसरे दिन मेरी टीम, जो ऑपरेशन थिएटर में जो टीम मेरे पास, डॉक्टर की जो टीम मुझे मिली, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और कहा कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। मैं रो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे और आप हिम्मत मत हारिए। और उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी समझाया। तो डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, मैंने खुद देखा है और सचमुच भगवान का दूसरा रूप होते हैं। वो मोटिवेटर, एक अच्छे मोटिवेटर भी होते हैं, उत्साहवर्धक भी होते हैं और मनोबल भी बढ़ाते हैं इंसान का। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि परसों मैंने अपने डिजीज की वीडियो डाली थी, तो मैंने सोचा 8 डॉक्टर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूँ आप लोगों को। और मैंने डॉक्टर्स के लिए थोड़ा बहुत लाइनें लिखी है, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। तो ये मैंने डॉक्टर के लिए लिखा है। कहते हैं कि ईश्वर का दूसरा रूप है वो, कहते हैं ईश्वर का दूसरा रूप है वो, मतलब डॉक्टर है तो साधारण मानव, परंतु धन्वंतरी वैद्य स्वरूप है वो। है तो साधारण मानव, परंतु धन्वंतरी वैद्य स्वरूप है वो। धन्वंतरी वैद्य का आपको पता ही होगा, और देवताओं के चिकित्सक थे जो समुद्र मंथन के समय निकले थे। 14 रत्नों में से एक रत्न धन्वंतरी वैद्य भी निकले थे। तो वो डॉक्टरों के चिकित्सक माना जाता है उनको। सॉरी, माफी चाहूंगी, उनको देवताओं का चिकित्सक माना जाता था, धन्वंतरी वैद्य को। कहते हैं कि ईश्वर का दूसरा स्वरूप है वो, है तो साधारण मानव, परंतु धन्वंतरी वैद्य स्वरूप है वो। अपने ज्ञान और सेवा से जो बढ़ाता जीवन रेखा है, हाँ होता है वो सचमुच भगवान, मैंने साक्षात देखा है। अपने ज्ञान और सेवा से जो बढ़ाता जीवन रेखा है, हाँ होता है वो साक्षात भगवान, मैंने साक्षात देखा है। हाँ होता है वो सचमुच भगवान, मैंने साक्षात देखा है। गिर पड़ी थी जब हिम्मत हार कर, तो उन्होंने मुझे संभाला है। गिर पड़ी थी जब हिम्मत हार कर, तो उन्होंने मुझे संभाला है। अपने प्रोत्साहन और ज्ञान से मुझमें जीवन को डाला है। अपने प्रोत्साहन और ज्ञान से मुझमें जीवन को डाला है। छाया जब महामारी का कहर, तो यही बने थे सबसे बड़े योद्धा। दोस्तों, आपको पता है जब कोरोना की फर्स्ट लहर, सेकेंड लहर आई थी, तो हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों ने और पुलिस कर्मियों ने सबसे बड़ी कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई थी, जिसमें कि हमारे देश में बहुत सारे चिकित्सकों को खो दिया था। लगभग 700 के लगभग चिकित्सक शहीद हो गए थे जनता की सेवा करते करते, पेशेंट को संभालते संभालते, जहाँ की हम एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिला रहे थे, एक दूसरे को छू भी नहीं रहे थे। अपने परिवार में ही किसी को कोविड हो जा रहा था तो उसको क्वारंटाइन कर दे रहे थे और उससे दूर रह रहे थे। वहाँ डॉक्टर्स ने अपने जान को जोखिम में रख के सबकी सेवा की, पेशेंट को संभाला। कई डॉक्टर शहीद भी हो गए और कई डॉक्टर्स के परिवार वाले उनसे इन्फेक्टेड होके वो डॉक्टर्स ने अपने परिवार के कई सदस्यों को खोया है। तो छाया जब महामारी का कहर, तो यही बने थे सबसे बड़े योद्धा। मत करो अपमान इनका, समझो तुम इनका ओहदा। मत करो अपमान इनका, समझो तुम इनका ओहदा। मत बरसाओ फूल इनके ऊपर तुम, मत बरसाओ फूल इनके ऊपर तुम ऊपर आसमान से। मत बरसाओ फूल इनके ऊपर तुम ऊपर आसमान से। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे हमारे डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए या जो भी दिखावा करने के लिए, या जो भी सचमुच उनको डॉक्टर्स को या उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा उन पे फूलों की बरसात की गई थी। और उसी के 1-2 साल पिछले साल जब डॉक्टर्स अपने कुछ मांगों को लेकर दिल्ली पे धरना पे बैठे थे, उन पे लाठी चार्ज करके घसीट करके उनको जेल में बंद कर दिया गया था। तो वही बात मेरे मन में थी, वो दृश्य भी मेरे मन में था जब उन पे फूल बरसाए गए थे, और जब उन पे लाठी चार्ज हुई थी वो भी मेरे मन में था। मत बरसाओ फूल इनके ऊपर तुम ऊपर आसमान से। सिर्फ एक बार समझो इनके काम को सम्मान से। रखें वो सभी को सुरक्षित, यही तो उनका अरमान है। रखें वो सबको सुरक्षित, यही तो उनका अरमान है। स्वस्थ रहें सब अपने जीवन में, क्योंकि जान है तो जहान है। स्वस्थ रहें सब अपने जीवन में, क्योंकि जान है तो जहान है। दोस्तों, मैं फिर भी कहना चाहूँगी
कि कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट मर जाए, मेरे हाथ से किसी पेशेंट की डेथ हो जाए या किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाए। डॉक्टर्स का हमेशा प्रयास रहता है, अंतिम सांस तक प्रयास रहता है, जब कि कृत्रिम सांस पे भी पेशेंट चला जाता है तब तक भी प्रयास रहता है कि उसका पेशेंट बच जाए, और उसके लिए उससे बड़ी खुशी की बात, उससे बड़ी उपलब्धि कोई भी नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग डॉक्टर्स को कभी गलत न समझिए, और अगर कोई चिकित्सक भी मेरी वीडियो देख रहे हो, कोई स्वास्थ्यकर्मी देख रहे हैं, तो आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है। हमें पता है कि आप लोगों के ऊपर काफ़ी लोड रहता है, खासकर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ऊपर। उनके ऊपर कई एक दिन में कई 100 पेशेंट वो आए रहते हैं रूटीन चेकअप के लिए ओपीडी में, और उन्हें काफ़ी वो हल्ला गुल्ला झेलना पड़ता है, काफ़ी पेशेंट को देखना पड़ता है, और कितने कभी कभी तो मार पिटाई पर भी पेशेंट आ जाते हैं अपने आपस में, जब नंबर नहीं आता है। तो डॉक्टरों को काफ़ी उनके सिर पर काफ़ी लोड रहता है, काफ़ी बर्डन रहता है। तो थोड़ा बहुत अगर वो रूड व्यवहार भी कर दे तो आप लोगों को उनको समझना चाहिए, क्योंकि हम तो एक भी आदमी के साथ अगर एक आदमी परेशान करे तो हम उसको भी नहीं झेल पाते। तो उनके ऊपर तो उनके सिर पे बैठे रहते हैं मरीज। तो हाँ, कई होते हैं स्वास्थ्यकर्मी, कई काफ़ी रूड होते हैं, मैंने भी देखा है। कई लोगों को बहुत रूडली व्यवहार करते हैं। एक बार मैं भी पीएफटी कराने गई थी, तो मेरे से पहले एक लेडी आई थी, वो मेरी मम्मी माँ की उम्र से थोड़े कम उम्र की थी, तो वो आई थी, और उनका भी पीएफटी टेस्ट हो रहा था, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो उससे एक वो होता है, उसमें सांस को लेना और छोड़ना पड़ता है उनके डायरेक्शन पे, जो वहाँ पे होता है डॉक्टर, उसके डायरेक्शन पे कि कितनी देर हमें अंदर रखना है, फिर वो बोलते हैं छोड़ो, तो फिर छोड़ना पड़ता है। तो वो ले नहीं पा रही थी, खींच नहीं पा रही थी सांस, और छोड़ भी नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर ने एक बार किया, दो बार किया, और तीसरी बार उनको ऐसे हाथ पकड़ के वहाँ से घसीट, मतलब चेयर से उठा के उधर कर दिया, और मुझे कहा कि आप आ जाओ, आपका नंबर है, और उसको कहा कि तुम कल परसों आना। तो मैंने फिर उनको बोला कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी, पहले आप इनका करो। अगर इनको इनका पल्मोनरी फंक्शन इतना अच्छा होता तो यहाँ पे ये टेस्ट कराने क्यों आती, क्यों बैठती यहाँ पे। और अब आप उनको परसों बुला रहे हैं, हो सकता है उनको परसों तक उनकी सांसें बिल्कुल ही बंद हो जाए, पहले आप उनका करो। फिर उन्होंने मेरे से पहले 5-6 बार उनका किया, तब उनकी रिपोर्ट थोड़ा आई, तो उसके बाद मैंने किया। तो आप लोगों को भी सबको समझना चाहिए, सबका दुख दर्द समझना चाहिए, क्या पता कोई हमसे ज़्यादा, मैं उस दिन काफ़ी परेशान थी, लेकिन मुझे वो अपने से ज़्यादा परेशान लगी, और उसके साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा था। तो हम लोगों को भी साथ देना चाहिए, अगर डॉक्टर किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं तो हम लोगों को भी बोलना चाहिए, लेकिन पोलाइटली बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मारपीट पे उतारू हो जाएँ, और हम अगर अपने पेशेंट को जब उसकी प्राथमिक उस पे लक्षण दिखते हैं बीमारी के, तब हम उसको ऐसे इधर-उधर के डॉक्टर से या घरेलू चिकित्सा से ठीक करने की कोशिश करते हैं, और जब लास्ट स्टेज आ जाती है तब हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर फिर भी पूरा प्रयास करते हैं, और अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है, वो चल बसता है, तो कई घरवाले मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, और सारा दोष डॉक्टर के ऊपर देते हैं कि उसकी नेग्लिजेंसी है, उसने लापरवाही की, उन्होंने ठीक से इलाज नहीं किया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, और मैं सारे डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहलाने वाले सारे डॉक्टर्स को प्रणाम करना चाहूँगी, उन्हें साधुवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने महामारी में भी इतना बड़ा मोर्चा सँभाला है। और आप लोगों को बस यही बताना चाहूँगी कि मुझे तो यही अनुभव हुआ है 14 साल में, कि डॉक्टरों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है, और हमेशा मुझे एक बच्चे, छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते रहे हैं मेरी बीमारी को देखते हुए, और मुझे मोटिवेट करते रहे, मेरा उत्साहवर्धन बढ़ाते रहे, और हमेशा कहते रहे कि अरे वाह! आपने तो मेडिकल साइंस को फ़ेल कर दिया, ऐसी बीमारी में भी आप इतने अच्छे ढंग से जी रही हैं, इतने लॉन्ग लाइफ़ जी रही हैं, और इतना पॉज़िटिवली जी रही हैं। बहुत डॉक्टर एक मोटिवेटर भी होता है, एक अच्छा प्रेरणा स्रोत भी होता है। आप थोड़ा सकारात्मक ढंग से तो देखिए डॉक्टर क्या होते हैं, और डॉक्टर को भी मरीज़ की हालत समझनी चाहिए, और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बस मैं यही बोलना चाहूँगी, और आज की वीडियो मेरी इसीलिए थी क्योंकि मैं पेशेंट हूँ, और मुझे डॉक्टर से भी कुछ बोलना था कि मैंने अपने इन 14 साल के जीवन में डॉक्टरों से क्या वो किया, क्या अनुभव किया, डॉक्टर कैसे होते हैं, और क्या वो सचमुच रूड होते हैं, क्या वो सचमुच लापरवाही करते हैं इलाज में, ये या वो सचमुच भगवान का रूप होते हैं।
तो हाँ, होते हैं भगवान का, सच में तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, जीवनदायक होते हैं, प्राणदायक होते हैं, मैंने देखा है। और एक प्रेरणादायक भी होते हैं, प्रेरणा स्रोत भी होते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी, और सारे चिकित्सकों को, स्वास्थ्य कर्मियों को साधुवाद और दंडवत प्रणाम। और बस आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। और बस बाकी क्या बोलूँ, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, अपनों का और अपना। और स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, मैंने पहले भी कहा है, और स्वास्थ्य नहीं है तो पूरी दुनिया आपको बोझ समझने लग जाती है। और बस बाकी क्या है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हूँ कि कल किसने देखा है। और यूट्यूब पे वीडियो रहेंगी, यादगार रहेंगी। और बस आप लोग देखते रहिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार देने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए, मुझे समझने के लिए। बस और मैं यही चाहूँगी, सारा जहान स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मुझे अभी इजाज़त दीजिए, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, मुझे फीवर हो रहा है। और बाकी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और हंसते मुस्कुराते ज़रूर रहिए, हंसना कभी मत भूलिए, क्योंकि हंसी लाख दुखों की एक दवाई है, कई दुखों को इलाज है, कई दुखों का इलाज है। मुस्कुराना कभी मत छोड़िए, चाहे दुनिया में कैसा भी हो जाए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैप्पीनेस थेरेपी बहुत अच्छी थेरेपी है। और बस माना कि दुनिया में हर जगह धोखा है, लेकिन आप तो सही रहो, आपको किसने रोका है, आप तो पॉजिटिव रहिए, आपको किसने रोका है। बस इसी के साथ में आप सभी को आज बाय बाय कहना चाहूँगी। बाय बाय, टेक केयर। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।